साल 2018 फरवरी का महीना था और राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन सरकार जिस लिहाज से कामकाज कर रही थी, उस कामकाज से देश की जनता लगातार नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही थी और विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दाहीन हो गया था। और तभी फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार, जिसे अभी 4 साल हुए थे केंद्र में अपनी सत्ता संभाले हुए, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल के सौदे पर सबसे बड़ा अब तक का रक्षा घोटाला किया है और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को फायदा दिलाने के लिए, अडानी अंबानी को फायदा दिलाने के लिए उन्होंने यह डील की है। जुलाई के महीने तक राहुल गांधी ने देश भर में राफेल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में बातचीत करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया से लेकर संसद से सड़क तक, यहां तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे को उछाला। जब राफेल का मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तथ्य कुछ थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर पूरा मामला राहुल गांधी के खिलाफ चला गया। बाद में इसी राफेल से जोड़कर राहुल गांधी ने एक नया नारा बनाया, जो उन्हें लगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार की ना सिर्फ छवि को दागदार बनाएगा, बल्कि सिर्फ 5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तरह ही नरेंद्र मोदी सरकार की भी सत्ता से विदाई करा देगा। इस नारे को लेकर कि चौकीदार ही चोर है, राहुल गांधी ने सोचा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर दिया। लेकिन चौकीदार जैसे वर्ग के लिए, जो समाज का एक बहुत छोटा वर्ग होता है, जो लोगों के घरों में उनकी पहरेदारी करता है, उसे चोर शब्द कहकर राहुल गांधी ने संबोधित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की इस सबसे बड़ी गलती और भूल को भुनाने में कोई भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि गलती की, उन्होंने पूरी तरह से इसे भुनाया और इसके जवाब में नया नारा दिया, मैं भी चौकीदार। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि यह देश के तमाम उस वर्ग का अपमान है जो देश की चौकीदारी करता है, छोटे छोटे कर्मचारियों का अपमान है, और इस बात ने पूरे देश को भावुकता से झकझोर कर रख दिया। जब 2019 का चुनाव हुआ और नतीजे सामने आए, तो इन नतीजों ने नरेंद्र मोदी सरकार को 2014 से भी बड़ी जीत दिलाई, जिसकी शायद विपक्ष ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी 2018 की उस गलती से आज भी नहीं सीख पाए हैं। बीते दिन कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है इंदिरा भवन में, दिल्ली में। यह बिहार चुनाव के हार के बाद हुई। राहुल गांधी गुट के तमाम नेता पहुंचे, जो राहुल गांधी गुट के नहीं थे वो नदारद हो गए और बैठक में तय किया गया कि जो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया के विरोध में दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक जबरदस्त तरीके से रैली करेगी, रामलीला मैदान में जनसभा करेगी और देश की जनता को, इन 12 राज्यों की जनता को एसआईआर के खिलाफ जगाने की कोशिश करेगी। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जो इतनी बड़ी व्यापक रैली करने जा रही है, वो किसी जनता के मुद्दे पर कर रही है? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में मैं खुद एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरा हूं। मेरे घर में भी बीएलओ पहुंचे थे और उन्होंने भी मुझे एसआईआर का फॉर्म दिया, गणना प्रपत्र दिया। बाकायदा उसमें हम लोगों ने जो फॉर्म था, अपना पूरा विवरण दिया, एपिक नंबर से लेकर तमाम जो उसमें चीजें मांगी गई। कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, वो आपको निकालना पड़ता है क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसके अलावा किसी तरह की कोई यहां पर अप्रिय बात नहीं हुई। मुझसे कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि मेरी नागरिकता छीनी जा रही है, कि मेरा वोटर का अधिकार छीना जा रहा है।
भाई आपको तो दिखाना पड़ेगा, और सभी के पास होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो जानकारी मांगी जाती है। अब राहुल गांधी इस एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा सेल्फ गोल करने वाले हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के कहने पर ऐसे मुद्दों की राजनीति कर रही है जिसका जनता से कोसों कोसों तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। सिर्फ राफेल की बात नहीं है, राफेल का मुद्दा जनता को कोई सरोकार नहीं था, ना तो आप उसे राष्ट्रीय पटल पर ले आ पाए क्योंकि वो एक झूठा मुद्दा था, आप बुरी तरह फेल हो गए। आपने अपने पिता राजीव गांधी पर लगे बोफोर्स घोटाले के दाग को मिटाने के लिए राफेल का मुद्दा उठाया था, क्योंकि आपके पिता पर लगे थे चोरी के इल्जाम, तो आपने नरेंद्र मोदी पर चोरी के इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन आपको अदालत तक जाकर माफी मांगनी पड़ गई। इसके बाद 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी के पास कुछ नहीं बचा तो पेगासस जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई आपके फोन में पेगासस है, सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिससे वो पत्रकारों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। पेगासस इतना महंगा सॉफ्टवेयर है जिसे इस्तेमाल कर सरकार पत्रकारों की जांच करेगी, कुछ नहीं निकला। बेफालतू का मुद्दा, संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर अवरोध पैदा किया गया, जनता कनेक्ट नहीं हुई, राहुल गांधी बुरी तरह पिट गए इस मुद्दे पर भी। फिर आई बारी घोटालों की, नेशनल हेराल्ड घोटाला, उसे लेकर जब गांधी परिवार की पेशी होनी शुरू हुई, ईडी ने जांच करनी शुरू हुई, तो पूरे देश की जो संस्थानें हैं उस पर नरेंद्र मोदी सरकार का कब्जा, सड़क से लेकर संसद तक गांधी परिवार का जन आंदोलन, जन आंदोलन नहीं है, अपने जनों का आंदोलन है, गांधी परिवार के जनों का आंदोलन था। ईडी का मुद्दा उठाया गया, कहा गया कि भाई ईडी जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है। ईडी किस आम जनता को गिरफ्तार कर रही है, यह बताइए? कौन से गरीब को ईडी गिरफ्तार कर रही है? कौन से मजदूर को ईडी गिरफ्तार कर रही है? कौन से सब्जी वाले को कर रही है? ईडी किसे गिरफ्तार करती है? जो घोटाले के आरोपों में पाया जाता है, जिसके ऊपर घोटाले के इल्जाम लगते हैं, सबूत मिलते हैं। जनता इस मुद्दे से कनेक्ट नहीं हुई। पेगासस, जनता इस मुद्दे से कनेक्ट नहीं हुई। राफेल, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे, कोई घोटाला नहीं हुआ था, आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो जनता के नहीं रहते, बल्कि उनके अपने राजनीतिक सुख वाले रहते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक छवि जमती। अब 2022 आया तो निकल गए भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को करनी थी तो तमिलनाडु में जाकर हिंदी में भाषण देते तो समझ में आता कि भारत जोड़ने की पहल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जाकर रामधुन गाते तो पता चलता भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर हिंदी बोलते, हिंदी की बोली सुनाते, जहां हिंदी का विरोध चलता है कुछ संगठनों के द्वारा, तो लगता कि हां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जिन मदरसों से हिंदू विरोध की बातें सिखाई जाती हैं, जो मौलाना रात दिन सनातन विरोध की बातें करते हैं, काफिरों के खिलाफ हथियार उठाने जैसी बातें करते हैं, उनको राहुल गांधी सिखाते तो लगता कि हां भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में तो कुछ हुआ ही नहीं, न जनता की बात हुई, न जनता के मुद्दे उठाए गए, सिर्फ पीआर चला। और राहुल गांधी की लोकप्रियता का पैमाना कितना बढ़ा, कांग्रेस पार्टी इस पर चर्चा करती रह गई। 24 का चुनाव आया, लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की हार हुई, सबक तब भी नहीं लिया। अब चुनाव की हार को स्वीकार नहीं किया, पहले तो जश्न मनाया पूरे देश में कि 99 सीट आ गई, पहले तो हार को ही जीत मान लिया। और कुछ दिनों बाद जब विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से हार पर हार मिली तो हार को स्वीकार करने की बजाय बहाने बनाने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थानें निष्पक्ष नहीं है, कर्मचारी निष्पक्ष नहीं है, प्रशासन निष्पक्ष नहीं है। यहां तक कि राहुल गांधी तो गुजरात कांग्रेस को बोलकर आ चुके हैं, गुजरात कांग्रेस निष्पक्ष नहीं है, आधे संघी है आधे भाजपाई हैं। यह है राहुल गांधी की सोच कि जहां इन्हें नुकसान दिखता है उस पर यह सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, जहां इन्हें मुनाफा दिखता है वहां ये अपनी जीत स्वीकार कर लेते हैं।
अब इसी तरह राहुल गांधी ने एक और नया कारनामा कर दिया। जब बिहार चुनाव के बाद आत्मनिरीक्षण करना था, देखना था कि आखिर हमारी सरकारें, हमारी पार्टी, हमारे सांसद, विधायक ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे जनता स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों एनडीए को जीत दिला रही है, क्यों भाजपा को जीत दिला रही है, इसकी चर्चा करने की बजाय एसआईआर पर चर्चा की जा रही है। अब एसआईआर से नुकसान किससे हो रहा है? घुसपैठियों को नुकसान हो रहा है, जो भारत के वोटर्स नहीं है। उन्हें परवाह है सिर्फ एसआईआर की। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के वोटर्स हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है एसआईआर की। वो ऐसी प्रक्रियाओं से दिन रात गुजरते रहते हैं। चुनाव आता है, बीएलओ के पास जाते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। जो भारत का वोटर है, जिसे वोट देना है, अगर उसका कहीं से नाम भी काटा जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वो अपना नाम ऐड करा लेगा। लेकिन जो भारत का वोटर ही नहीं है, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ऐड कराएगा? और हां, अगर उसका नाम ऐड कर दिया गया है तो उसका नाम तो निकाला जाएगा ही जाएगा। वो अपना नाम निकाले जाने से रोक नहीं पाएगा। यही एसआईआर सामान्य भाषा में। अब राहुल गांधी बचाव किसका कर रहे हैं? अब मेरा बचाव तो राहुल गांधी कर नहीं रहे ना। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं राष्ट्र को भी, आर फॉर राष्ट्र को, आप में से कितने लोग हैं जो महसूस करते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में आपको खतरा है और राहुल गांधी जो रामलीला में रैली करने वाले हैं वो आपके लिए करने वाले हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको लग रहा होगा तो बताइएगा, नहीं लग रहा होगा तो यही मेरा जवाब है, यही देश की जनता का जवाब है कि राहुल गांधी हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये वो मुद्दे हैं जो हर वक्त जनता के पास रहते हैं। जनता देखिए कभी खुश नहीं होती और विकास एक सतत प्रक्रिया है। महंगाई सतत प्रक्रिया है, होती रहती है, बढ़ती रहती है और यही चलता भी रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में यही होता है। आप उन मुद्दे को उठाइए। आप देखिए कि कहां भारतीय जनता पार्टी विकास में कमी कर रही है। स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूलों में निरीक्षण कीजिए, भाजपा की कमियां निकालिए, योजनाओं में कमियां निकालिए। आप ये काम कीजिए तो भाई भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा कि आप कमी निकाल रहे हैं, वो उस कमी पर सुधार करेंगे। सुधार नहीं करते हैं तो जनता आपको मौका देगी। लेकिन ये राजनीति असल राजनीति है जो आपसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपने कभी जमीन पर जाकर कदम नहीं रखे। आप शहंशाह अपने आप को मानते हैं। आपको लगता है कि आप एक ताज पहनकर हुक्म देंगे और बस आपके लिए आपके कार्यकर्ता मैदान पर कूद पड़ेंगे, आपके सर पर लाकर जीत का ताज पहना देंगे। जीत का ताज ऐसे मिलता नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहां जनता की सेवा करनी पड़ती है। जो सेवा करता है उसे जनता मेवा के रूप में सत्ता देती है और सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए। बहरहाल रामलीला मैदान में कांग्रेस जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इस तैयारी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए केरल और बंगाल में कितनी सियासी जमीन तैयार होगी, ये देखने वाली बात होगी।